मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो गाइज, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आपको किसी का भी वेट और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आपकी ज़िंदगी में आना होगा वो आएगा और जिसको आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना है वो आकर भी लौट कर चला जाएगा, क्योंकि यही आपके जो नसीब में है लिखा हुआ, जो आपके नसीब में आपको अच्छा मिलना होगा, जो आपके लिए ईश्वर ने बेहतर सोचा होगा, वही आपको देंगे, वही आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो ईश्वर है, ये प्रकृति, ये हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचती है। बस हमारे कर्म, हमारी सोच ही हमारे लिए अच्छा और बुरा तय करवाती है। ठीक है, तो आज दोस्तों पिकाकार रीडिंग होने वाली है आपके लिए कि आपके जीवन की परेशानी क्या है और कैसे यह परेशानी जो है आपके जीवन की खत्म होगी। ठीक है, तो आज आपको ना अपनी राशि को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और हम जानेंगे, हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार कि आपके जीवन की परेशानी क्या है और वो कैसे ख़त्म होगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर ना यहाँ पर है दो ब्यूटीफुल सी पाइल, पाइल 1 जिसमें कि एंजल नंबर 111 भी दिया हुआ है और आप लोगों की राशि है, आप लोगों के जॉडियक साइन है। पाइल नंबर 2 में है 222 एंजल नंबर और आप लोगों की राशि। तो पाइल 1 में है एंजल नंबर 111, राशि है आप लोगों की टॉरस, लियो, वर्गो, जेमिना, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस जॉडियक, वृषभ, सिंह, कन्या, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि। पाइल नंबर 2 में है 222 एंजल नंबर और आप लोगों की जॉडियक राशि है यहाँ पर पाइसेस, लिब्रा, कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, मीन, तुला, कर्क, मेष, मकर और धनु राशि। तो जिसमें भी आपकी राशि है पाइल 1, पाइल 2 में पिंक एंड ब्लू कलर की यहाँ पर पाइल है, एंजल नंबर 111 या एंजल नंबर 222, जिसमें भी आपके जॉडियक साइन या राशि है। ठीक है, तो आपको उस पाइल को सेलेक्ट करना है। तो अपनी राशि के अनुसार जानिए कि आपके जीवन की परेशानी क्या है और ये कैसे खत्म होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने भी पाइल 1 को एंजल नंबर 111 वाली पाइल को सेलेक्ट किया है, हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 1, नमो बुद्धाय। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों की भी राशि है वृषभ, सिंह, कन्या, मिथुन, वृश्चिक, कुंभ राशि, या जिनका जॉडियक बोलिए तो जिसको आप इंग्लिश में जॉडियक बोलते हैं राशि को, जिनकी भी जॉडियक है टॉरस, लियो, वर्गो, जेमिना, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपनी इस राशि को सेलेक्ट किया है या फिर एंजल नंबर 111 करके चूज किया है, तो आपके जीवन की परेशानी क्या है और ये कैसे खत्म होगी। सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो यहाँ पर कोई है, आप लोगों के नेम का अगर मैं लेटर की बात करूँ तो आपका नाम हो सकता है एच से, डी से। ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, राशि तो आपने सेलेक्ट की है, आपकी जॉडियक आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, तो हम आपका बताएंगे नेम, इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आप लोगों की जो नेम इनिशियल है वो हो सकता है एच से, डी से, एल से, ठीक है, ई से, पी, वी, बी, यू, बी, यू, वी, पी, एफ, एम, जी, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, एस, आर, टी। तो ये आप लोगों के नेम का ना फर्स्ट लेटर हो सकता है, इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता हो। अब बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की हो सकती है ना किसी भी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख, 3, 4, 1, 10, 11, 9, 13, 14, 24, 29, 31, 20, 8, 2,
6, 28, 26। तो ये आप लोगों की जो है ना डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ना कि आपके जीवन की परेशानी क्या है और ये कैसे खत्म होगी। ठीक है, इसको समाधान जो है वो कैसे होगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ आ रहा है कि आपके जीवन की जो सबसे परेशानी आई है, सबसे बड़ी निकल कर, अगर मैं कह दूँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जो आपका है ना दिल का दर्द, आपको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा दुख आपको हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन से आप जो है, मुझे दिख रहा है कि इस समय जूझ रहे हो। आपका जो दिल है ना वो पूरी तरीके से टूटा है। आप जैसे कहते हैं ना एक अंदर से, अंतर मन से कहीं ना कहीं टूटना, उस तरह से आप जो है अपनी लाइफ में क्या हो, टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो। तो कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार भी आपका हो सकता है, आप खुद में बहुत परफेक्ट हैं, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो बता रहा है 3 ऑफ सोर्स, कि आपका हार्ट ब्रेक होना, आपके दिल का तकलीफ, आपके दिल का वो पेन, दिल का वो दर्द जो किसी को भी नहीं दिखाई देता है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी आपकी है कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो या जिस व्यक्ति से आपकी शादी, कुछ लोगों की मुझे ये दिख रही है कि गाइस आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप में से कुछ लोग मैरिड हो इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, जिसके जिसके साथ आपका ये दिल दुखा है, टूटा है, आप में से कुछ लोग मैरिड हो और कुछ लोग जो है अनमैरिड हो। ठीक है, आप इस व्यक्ति से शादी करना चाहते थे, जो अनमैरिड थे, आप इस व्यक्ति से शादी करना चाहते थे। जो मैं अनमैरिड की बात करूं तो जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हो, जिस व्यक्ति से आप बहुत मिले हो, जुले हो, जिस व्यक्ति से आपने अपने शादी करने के सपने संजो रखे थे, आपने शादी का कमिटमेंट जिनसे मांगा था, उनसे कहीं ना कहीं शादी का टूट जाना। कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि मंगनी होते होते, शादी होते होते शादी टूटी है। कुछ लोगों के पसंद ने तो उन्हें वो कमिटमेंट, वो शादी का जो ऑफर है वो दिया ही नहीं। तो यहाँ पर दिल आपका जरूर टूटा है। ठीक है, और इसका इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी कनेक्शन भी रहा है। कहीं ना कहीं आपके और इनके रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी जो है बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका जो है दिल टूटा है। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर जो है मैरिड रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं और मैरिड होने के बावजूद यहाँ पर कि मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का या तो डाइवोर्स हुआ है, आपका तलाक हो गया है, या रिश्ता टूटा है। ठीक है, या आप दोनों की मैरिड लाइफ में ब्रेकअप आया है, जिसकी वजह तीसरा कोई व्यक्ति है, थर्ड पर्सन यहाँ पर को है, कोई तीसरी एक ऐसी वजह यहाँ पर को निकल कर आई है। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर को तलाक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि जो आपके दिल का दर्द है, आपके जो दिल का हाल है, जिसको आप किसी से भी बयां नहीं कर पा रहे हो, किसी से भी कह नहीं पा रहे हो, तो ये आपकी एक सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी दुख और आपकी एक ये तकलीफ है, जिस दर्द को लेकर एक बोझ की तरह, ठीक है, इस दिल के दर्द को एक बोझ की तरह लेकर आप क्या कर रहे हो, जो कि बर्डन दिख रहा है। द बर्डन का कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स भी बर्डन बताता है, द बर्डन का कार्ड भी निकला है कि मतलब जिस दर्द का बोझ आप अपने सर में ना लेकर चल रहे हो, जिसको आप बस एक ढोए जा रहे हो, किसी से आप ना कह पा रहे हो और ना कोई यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कोई अपना आपका नहीं है जिससे आप अपने दर्द को, अपने दिल की बात को शेयर कर सके और जो आपको क्या कर सके, समझ सके। तो कहीं ना कहीं हीलिंग की आपको आवश्यकता है, दर्द का आपको निवारण चाहिए। ये ब्रेकअप से, इस दर्द से, इस तलाक से, अगर यहाँ पर मैरिड टूटी है, तलाक हो गया है, शादीशुदा लाइफ कुछ लोगों की खराब हुई है, ये भी दिख रहा है। तो उस दर्द से आप जो है निकल नहीं पा रहे हो, बस अपनी एक जिंदगी में उस दर्द का एक बोझ लेकर दिख रहा है कि आप जहाँ भी जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, बस इस दर्द का एक बोझ लेकर आप अपनी लाइफ में क्या हो, चल रहे हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर है, एक बोझ आपके ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ, एक बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि कोई यहाँ पर आपका भी इस समय अपना नहीं है समझने वाला। आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी रही है, आपने अच्छा अपनी लाइफ में दिख रहा है कि कमाया, लेकिन बस आपकी जो है, जिस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप रहा, जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई, वहाँ आपका जो है रिश्ता अच्छा नहीं चल पाया, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी।
आपका एक अच्छा होना भी यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन या तो थर्ड व्यक्ति या कोई ऐसी थर्ड प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में खड़ी हुई, ऐसी दीवार जिसने आपके एक बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत रिश्ते को, ठीक है, जो रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा कि था, जिसमें बहुत प्यार था, बहुत केयर थी, बहुत एक दूसरे के लिए लव था, रिस्पेक्ट भी थी, और वहाँ इतना सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वो रिश्ता किसी तीसरे की वजह से क्या हो गया, टूट गया, ख़त्म हो गया। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। और आप जो हो ना, इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वेट भी करते होगे। और ये जो थर्ड पर्सन है, ये कोई अननोन व्यक्ति है। ये व्यक्ति ऐसा अननोन व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया जिसको ना तो आप जानते हो, ना ये आपको जानते हैं। और इस अनजान व्यक्ति ने आपके इस पूरे रिश्ते को क्या कर दिया, एक झटके में, एक झटके में ऐसी दीवार, ऐसी दरार डाली तलवार कि सब कुछ टूट गया। आपके तो जैसे लगता है कि पूरी, आपकी जैसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया का ही उखड़ जाना, आपके तो पूरी जैसे खुशियों का ही छिन जाना, ऐसे आपकी जो है हालत हो गई। तो इस समय आप, मुझे दिख रहा है कि इस दर्द से, इस हार्ट ब्रेक से, इस दिल के जो एक तड़प आपके अंदर है, इस पेन से आप क्या हो, गुजर रहे हो। आपके दिल पे इतना दर्द है कि उस दर्द को कोई समझने वाला आपका अपना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द, आपकी परेशानी यहाँ पर को मुझे जो है दिखाई दे रही है। सब कुछ आप लेट गो कर देना चाहते हो, आप सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना भी चाहते हो, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि इस दर्द से आप अभी तक क्या हो, उभरे नहीं हो। इस दर्द से अभी तक आप बाहर निकल नहीं पाए हो। जैसे जीवन में एक बोझ सा, एक बोझ सा ये बन गया है, जिस बोझ की गठरी को आप बांधे क्या कर रहे हो, लेकर चल रहे हो। तो ये एक तकलीफ मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फैमिली ने भी आपका उतना साथ नहीं दिया है। फैमिली की तरफ से भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बर्डन आपके ऊपर रहा है। फैमिली हो सकता है कि आप पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर प्रेशर डाल ली है। तो फैमिली की आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी पर्सन मुझे दिख रहे हैं। फैमिली की जिम्मेदारी आप बहुत निभाते हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं एक बोझ तले भी आप दब रहे हो, अपने दर्द को भी आप कुछ कह नहीं पा रहे हो। तो यहाँ मैं एक चीज़ कह दूँ कि ये आपकी जो परेशानी है, ठीक है, और इसका अंत कैसे होगा, देखिए इसका अंत जो है वो बहुत अच्छे से होने जा रहा है। आपका जो ये हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस हो गया है, आपका जो ये दर्द है, इसमें बहुत जल्दी ईश्वर जो है वो मलहम लगाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों को माफ़ करते हुए, बहुत सारी चीज़ों को जाने देते हुए, आप एक अपनी नई ज़िंदगी की जो है शुरुआत करने वाले हैं। फिर से आप अपने रिलेशनशिप में, दिख रहा है कि एक नई शुरुआत आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड व्यक्ति जो हैं, चाहे आप अनमैरिड हो, लेकिन यहाँ पर जो भी हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो जिस व्यक्ति से आपका बहुत प्रेम स्वभाव जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के तो ये व्यक्ति वापस लौट कर जो है वो आने वाले हैं। और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत ये पर्सन यहाँ पर को आपके लिए करेंगे, ठीक है। आपकी जो इच्छा है कि आपको ये पर्सन, आप में से कुछ लोगों को ना, आपकी मुझे दिख रहा है कि इच्छा ही ये पर्सन है। आप इनके लिए दिन रात प्रेयर करते हो, आप कहीं ना कहीं इसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। यही आपकी जो है दिल का मलहम है, यही आपके दर्द की दवा है। और यहाँ पर ईश्वर इस पर्सन को ना बहुत जल्दी आपकी लाइफ में दोबारा से भेज रहे हैं। और आप दोनों की ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत यहाँ पर को जो है होने वाली है। और कुछ लोगों की लाइफ में मैं बता दूं कि एकदम न्यू पर्सन की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। पुराने के अगर मैं कहूँ तो चांसेस बहुत कम है आने के, दोस्तों। और मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर पुराने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम है आने का। आएंगे ज़रूर कुछ लोगों के, जिनका खास तौर पे एक हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, उन लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत कम लोगों के पार्टनर हैं जो आ सकते हैं। लेकिन अधिकतर मैं बता दूं कि सिर्फ एक या दो के चांसेस, लेकिन उनके मुझे दिख रहा है कि पहला एक कनेक्शन टूटा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आपका तलाक हुआ है, डाइवोर्स हो गया है, तो यहाँ तो एक बात है कि आपके लिए कोई न्यू पर्सन आने वाला है, कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके लिए कोई करने जा रहा है। और ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ज़्यादा कनेक्शन दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम के होने का। तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे और बहुत जल्द एक नई शुरुआत आप करेंगे, एक नए व्यक्ति के साथ, एक नए पर्सन के साथ। तो आपकी जो है यहाँ पर कुछ सेकंड मैरिज होने वाली है, जिन लोगों का डाइवोर्स हुआ है, ठीक है। तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, और ये वह व्यक्ति होंगे जो आपके इस दर्द की दवा बनेंगे, जो आपको मलहम देंगे, आपको हील करेंगे। और आपकी ज़िंदगी में ये जो न्यू पर्सन होंगे,
ये एक तरफ से दिख रहा है कि आपके लिए रिस्क लेने वाले व्यक्ति होंगे, ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ये आपका साथ देने वाले व्यक्ति होंगे, साथ निभाने वाले व्यक्ति होंगे, और ये आपसे ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। इन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप पहले से शादीशुदा हो या आप तलाकशुदा हो, ठीक है, आपकी जो है पहले मैरिड हो चुकी है, ठीक है, या आप पहले किसी और के साथ थे, तो इन चीज़ों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पर्सन बिल्कुल न्यू होंगे, तो कोई न्यू वन पर्सन का ही आपकी ज़िंदगी में आना मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और ये व्यक्ति वो होंगे जो आपको ना खोने से डरेंगे। पहले व्यक्ति ने तो आपको धोखा दिया, लेकिन यहाँ एक है कि इस न्यू व्यक्ति से आपको धोखा मिलने का कोई चांसेस नहीं है। और ये जो व्यक्ति है, ये फायर साइन से हो सकते हैं, स्पेशली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये या तो ये वृषभ, कन्या, मकर राशि के होंगे, या फिर होंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषी, धनु राशि। तो इन राशियों के जॉडियक के ये पर्सन होंगे जो आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत करेंगे। तो एक न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, एकदम फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ ये वो व्यक्ति होंगे जो आपको ना खोने से डरेंगे, जो कभी भी आपको अपने से दूर नहीं करेंगे, ये हमेशा आपको अपने पास रखेंगे, या आपके साथ बहुत सारी डेट करेंगे, आपसे बहुत सारी चीज़ों को शेयर करेंगे, आपके साथ मिलने घूमने भी बहुत जाना इनको बहुत शौक होगा, आपके साथ बहुत घूमने भी ये जाया करेंगे, ठीक है, ये आपको बहुत डेट करेंगे। स्पेशली जैसे कहते हैं ना, कैंडल लाइट डिनर करना, कोई ऐसा कैंडल लाइट इवेंट, इस तरीके से ये आपको कहीं ना बहुत सारी जहाँ कैंडल्स जले हों, इस तरह की जगह पे ये आपको लेकर जाएंगे, और आपसे ये बहुत अच्छे से, बहुत ही रोमांटिकली भी मुझे दिख रहा है कि बात भी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये पर्सन जो है आपकी तरफ हो सकते हैं, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स ने ये बताया है कि बिल्कुल आपकी जो ये विश है, आपकी जो ये इच्छा है, ये पूरी होगी। तो इस तरह से ना ईश्वर जो है आपके दर्द की क्या करेंगे, दवा बनेंगे। ईश्वर आपकी इस इच्छा को पूर्ति करेंगे, और ये पर्सन आपसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाइड ये पर्सन आपसे होंगे, आपके लव से होंगे, और ये आपको डीपली लव करेंगे और डीपली आपकी केयर करेंगे। आपको पहले केयर नहीं मिली है, आपका चूंकि दर्द का यही मलहम है, और ये पर्सन आपको इतनी केयर करने वाले होंगे, आपको बहुत केयर देंगे, और ये आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, चूंकि सेटिस्फाइड होंगे। चूंकि 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ये वो पर्सन होंगे जो आपसे पूर्णतया सहमत होंगे, ठीक है, आपसे डीपली लव करेंगे। और जब ये आपसे सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो इसका मतलब कि इनको आपसे कोई तकलीफ नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या था। तो ये आपके पास्ट को कहेंगे कि आप उसे जाने दीजिए, उसको लेट गो करिए, और ये आपको पूरे दिल से, खुले दिल से क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, ठीक है। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ठीक है, हैप्पी पर्सन होंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि लकी भी होंगे, ये आपको खुश रखने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। और ये व्यक्ति वो होंगे जो आपके साथ ना मैरिज करेंगे, तो इनके साथ आपकी मैरिज होगी, तो सेकंड मैरिज का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बाद में उनकी करूं जो अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड वालों के लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो एक्स पार्टनर हैं ये आपके, जिनका जो ये थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है ना, कि एक फैमिली इशू भी दिख रहा है, कि अगर हो सकता है कि इस पर्सन ने अनमैरिड में कि फैमिली की वजह से जो है यहाँ पर आपको जो है ब्रेकअप दे दिया, आपको जो छोड़ा है, फैमिली थर्ड पार्टी इशू रहा था। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये जो फैमिली इशू है ये दूर होने वाला है। ये पर्सन अपनी फैमिली की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए, अपनी फैमिली की सभी जिम्मेदारियों को मुझे दिखा रहा है, बोझ को कम करते हुए, निभाते हुए, ठीक है। ये पर्सन जो है, क्योंकि आपके लिए अभी मुझे दिख रहा है कि पास्ट में अटका हुआ है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। तो ये पर्सन ना कहीं दिख रहा है कि आपको बहुत मिस करते हैं, आपको भुला नहीं पाए हैं, और ये आपसे एक तरफ से दिख रहा है कि डीप लव भी करते हैं, और ये पर्सन ना आपके पास वापस आएंगे। अनमैरिड वालों के इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। और इनका चांसेस बहुत ज़्यादा अनमैरिड वालों का, जो मैरिड थे, जिनका तलाकशुदा हो गए, उनके लिए तो न्यू पर्सन दिख रहा है, और जो यहाँ पर अनमैरिड थे उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जिसने आपका दिल तोड़ा है, इसकी वजह फैमिली भी हो सकती है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ से जिम्मेदारियाँ बहुत थी, ठीक है। तो जिन चीज़ों की वजह से या फैमिली की वजह से इस पर्सन ने जो फैमिली इशू यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको छोड़ा, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको भुला नहीं पाए हैं, और ये जो पर्सन है आपको बहुत प्यार भी करते हैं,
ठीक है, डीपली आपको लव करते हैं। ये पर्सन वो है जो आपको केयर करते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ से दिख रहा है कि आप दोनों की जो जोड़ी है, आप में से अधिकतरों की, वो हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको जो दिख रहा है कि ये पर्सन सिक्योरिटी देना चाहते हैं, और ये पर्सन जो है आपकी सभी कमियों को, आप में कोई अगर खामियां भी हैं तो वो उसको भी ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, खुले दिल से आपको ये स्वीकार करते हैं। अगर आप में कोई कमी रही है ना, जिस वजह से आपका अगर यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो ये उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। इस पर्सन को मतलब आप में कोई कमी है, कुछ अच्छाई है, बुराई है, ये कुछ नहीं देखना चाहते। ये आपको पूरे दिल से स्वीकार करेंगे, आपको अप्रिसिएट बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है ये पर्सन। तो ये जो पर्सन है ना, आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आएंगे ज़रूर। ठीक है, आपसे ये मिलेंगे ज़रूर, और अपने लव इमोशंस को ये आपको बताएंगे। ठीक है, आपकी विश जो इच्छा थी इस पर्सन से मैरिज करने की, ये खुद आकर आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, खुद वापस आकर आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे। और आपको ये पर्सन, मैं बता दूं कि खुद आपको मैरिज का दिख रहा है कि कमिटमेंट भी ये पर्सन देंगे, मैरिज आपसे करेंगी। तो आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी इशू रहा है ये आपकी लाइफ से जा रहा है। ठीक है, ये रिमूव हो रही है थर्ड पार्टी इशू। ठीक है, आप इस चीज़ से अनजान हो सकते हैं, आपको नहीं पता होगा कि इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप क्यों लिया, ब्रेकअप की वजह क्या थी। हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन ये पर्सन आपसे फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, और एक स्ट्रॉन्ग नींव आप दोनों के जो रिश्ते की मुझे दिख रही है, एक मजबूत नींव, एक मजबूत नींव के साथ आपका ये रिश्ता शुरू होने वाला है। तो बहुत मजबूत नींव ये आपके साथ पर्सन क्या मुझे दिख रहा है कि रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी एक चीज़ ये निकल कर आई है। ठीक है, और आप दोनों की जो मैरिज होगी एक दूसरे के साथ होगी, बहुत लक्की मैरिज होगी, बहुत हैप्पी ये मैरिज होने वाली है। ये पर्सन आपको आगे चलकर बहुत खुश रखेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, आपको जो तकलीफ दी है, उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को एक तरफ से खेद है अपने अंदर। इस पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा खेद है गाइस। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपका दिल तोड़ने के बाद कोई खुशी है, नहीं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको लॉस हुआ है इमोशनली, आपकी जो फीलिंग यहाँ पर ड्रेन हुई है, ठीक है, इस पर्सन ने आपको चोट पहुंचाई, आप जिस चीज़ से ये दुखी है, मुझे दिख रहा है जो पेन आपको मिला है इस ब्रेकअप का, इस दर्द का, तो यहाँ पर आपके बहुत जल्दी हार्ट चक्रा में क्या है, हीलिंग होगी। और ये पर्सन आकर आपसे क्या दिख रहा है कि मैरिज करेंगे, और आपकी जो इच्छा है, चूंकि 9 ऑफ कप्स बताता है सेटिस्फेक्शन का कार्ड, यानी कि इच्छा की जब पूर्ति हो जाती है तो तब हम क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो वो आपको जो है मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ ये भी दिख रही है ना कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ें बता रही है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, आप रेडी हो जाइए। ठीक है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये एक बहुत बिग और हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में ईश्वर जो है ला लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ये जो परेशानी है इसको ईश्वर ख़त्म करने वाले हैं। आप रेडी हो जाइए। ईश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप तैयार हो। ठीक है, इन चीज़ों को अपनाने के लिए, इस पर्सन को जो आपकी दुख तकलीफ का कारण बना है, उसी पर्सन को हम आपकी ज़िंदगी में आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए ला रहे हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हो इस जीत के लिए, इस सक्सेस के लिए? क्या आप इस हैप्पी चेंजेस को, ठीक है, जो इस बड़ा ये बदलाव है, एक अच्छा एक बिग बड़ा बदलाव है जो हम आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्या आप चेंज को एक्सेप्ट करते हो? तो ये चीज़ आपसे जो है ईश्वर यहाँ पर को पूछ रहे हैं। यदि आप रेडी हो तो तैयार हो जाइए सक्सेस के लिए, आपको सफलता मिलने वाली है, आपके इस सच्चे प्यार की जीत होने वाली है। और जो लोग यहाँ पर मैरिड रहे हैं, जिनका तलाक शुदा यहाँ पर दिख रहा है कि उनका डाइवोर्स यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो जो लोगों की मैरिड लाइफ खराब हुई थी, उनकी लाइफ में एक न्यू पर्सन को भेजा जा रहा है। उनके इस दर्द, इस तकलीफ, परेशानी को दूर करने के लिए ईश्वर एक न्यू पर्सन को भेज रहे हैं, और उनकी सेकंड मैरिज जो है यहाँ पर दिख रही है कि होगी। ये पर्सन आपको बहुत दिल से प्यार करेंगे और दिल से अपना मानेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको दिख रहा है कि बहुत सिक्योरिटी देंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले पर्सन होंगे, और आप अपनी ज़िंदगी की एक नई सक्सेस को, एक नए हैप्पी चेंजेस को अपनाओगे, एक नया बड़ा बदलाव ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ये लेकर आ रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो ये बोझ है, इस तकलीफ़ का, इस परेशानी का क्या है, बहुत जल्दी अंत होगा। और कुछ ही हफ्तों के अंदर, अगर मैं बात कहूँ तो ये अप्रैल का महीना, ठीक है, मार्च तो चला चुका है, अप्रैल, ठीक है, और मैं ये बता दूं कि ये नेक्स्ट अप्रैल या मार्च का महीना भी हो सकता है। तो ये जो मार्च, अप्रैल या मई, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि मई का महीना,
अप्रैल और मई का महीना ये बहुत ख़ास है और अप्रैल और मई के महीने में आपको ये व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के जो एक्स हैं ये वापस लौट कर आएंगे, ठीक है, अप्रैल के महीने में या फिर मई के महीने में। तो अप्रैल से मई के महीने में आपकी, अप्रैल और मई का महीना बहुत खास रहेगा आपके लिए दोस्तों। तो ये महीने में आपकी जो है ये परेशानी, इसका अंत होगा और ये आपकी जो ये तकलीफ़ है ये हमेशा के लिए जो है ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो। अगर यदि यस आपको मैच हुई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ में चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2, एंजल नंबर 222 या फिर अपनी राशि, अपनी जॉडियक को चूज़ किया है, पाइसेस, लिब्रा, कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, मीन, तुला, कर्क, मेष, मकर, धनु, जिन लोगों की भी राशि है, तो आपके जीवन की परेशानी क्या है और ये कैसे ख़त्म होगी, इस बार इसका कैसे निवारण करेंगे। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों ने राशि अपनी सिलेक्ट की है। आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी। आपका नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल यहाँ पर को मुझे दिख रहा है वो हो सकता है आर से, एस से। एस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर को निकल कर आ रहा है, ठीक है। आर, एस, के, सी, टी, जी, जेड, एन, वाई, डी, एच, पी, बी, वी, एक्स, क्यू, आई, एफ, एल, एम। तो इन लेटर अक्षर से आपका जो है नाम शुरू होता होगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख स्ट्रांग है गाइस, 9 तारीख, 9 स्ट्रांग है, 10 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, 30 तारीख, 27 तारीख, 16, 19, 27 तारीख, 22 तारीख, 25, तो ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इतनी ही निकल कर यहाँ पर गाइस आई है, साथ में है 31 तारीख, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब बताते हैं कि आपके जीवन की परेशानी क्या है और ये कैसे ख़त्म होगी, इसका निवारण आखिर कैसे करेंगे इस बार आपके इस जीवन की परेशानी का। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपके जीवन की परेशानी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि गाइस आपके लिए तो जो कार्ड निकल कर आया है सबसे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स का, फिर पेज ऑफ कप्स का, उसके बाद फिर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो आज 9 नंबर बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर स्ट्रांग रहेगा और 6 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए स्ट्रांग होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रॉब्लम, ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी तरीके की या तो मेंटल डिजीज़ से या कुछ एनजाइटी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो। आपके जीवन की जो परेशानी, तकलीफ़ मुझे दिख रही है कि आपको ना हर वक्त किसी ना किसी चीज़ का डर बहुत लगता है। आपको
जो है बहुत ज़्यादा डर बहुत लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेस्ड आपको बहुत है, हर समय आपको तनाव रहता है, एंजाइटी में आप जो है रहते हो हर समय, ठीक है। किसी से अपनी बात करने से पहले आप डरते हो। कहीं ना कहीं जो पास्ट की आपकी चीज़ें रही हैं उन चीज़ों से आप बहुत इनसिक्योर हो, ठीक है। पास्ट में आपने कुछ ऐसी तकलीफ झेली है जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ चीटिंग यहाँ पर को बहुत ज़्यादा जो है दिख रही है हुई है। तो कोई ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर जो आपका बहुत गहरे से जुड़ा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ट्स के नीचे आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, इसके बॉटम में है 2 ऑफ कप्स नीचे, जो कि बताता है कि किसी ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो आपके सोलमेट हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इस व्यक्ति से आप अभी दिख रहा है कि सेपरेशन में चल रहे हो, नो कांटेक्ट में चल रहे हो। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ एंड हो चुका है, ठीक है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया होगा, ठीक है, या फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा पेन मिला है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ से ये पर्सन जो है गए हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ इन्होंने आपको दिया है, बहाना मारते हुए ये पर्सन कोई ना कोई बहाना मारते हुए आपके साथ गए हैं। और कुछ लोगों को तो साथ यहाँ पर कुछ चीटिंग बहुत हुई है, ठीक है। तो इस पर्सन की तरफ से आपको जो है बैकस्टैब भी किया गया है, यानी कि जो पीठ पीछे से कहते हैं ना वार करना। तो किसी से आपको एक तो बहुत बड़ी एक तकलीफ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर को मुझे मिलती हुई नजर आई है। और इस नो कॉन्टेक्ट किसी एक ऐसे रिलेशनशिप के एंड हो जाने के, मैं बता दूं ये रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो चुका है। एक पास्ट में जो रिलेशनशिप है बहुत बुरी तरह आपका एंड हुआ है, बहुत बुरी तरह आपको चोट लगी है, जिसमें कि आप पूरी तरीके से क्या हुए हैं ना, घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पीठ पीछे से आपके साथ वार भी यहाँ पर को हुआ है, ठीक है। पीठ पीछे से षड्यंत्र रचकर सब कुछ यहाँ पर प्लानिंग के तहत आपके साथ यहाँ पर को क्या करा है, किया गया है। और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्या रहते हो, स्ट्रेस्ड में रहते हो। आपको अब डर लगता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, किसी पर भी भरोसा आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लोगों ने आपके साथ इतना पेन किया है, लोगों ने आपके साथ इतना पीठ पीछे से वार किया है, आपको इतना दुख दिया है, और ये आपकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी परेशानी रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मुझे ना आपको आप कुछ चाइल्डहुड इशू भी आपके साथ रहे हैं, कुछ बचपन से भी कुछ ऐसे इशू आपके साथ रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं, ठीक है। बचपन से भी आपको जो है हो सकता है कि अपनी फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा दर्द मिला हो, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ मिली हो, आपको कभी भी प्यार नहीं मिला है, ठीक है। किसी ने कभी आपको समझा नहीं है, ठीक है, प्यार नहीं मिला, कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो यहाँ पर को मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें, उस चीज़ का तकलीफ, उस चीज़ का दर्द आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि बहुत रहा है। और कुछ लोगों को दिख रहा है कि फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट की थी, गलत इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपके ऊपर हो सकता है कि किसी तरह का कर्जा भी बढ़ा है। कुछ लोग यहाँ कर्जे में भी मुझे डूबे हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस उनको हुआ है, पैसों का बहुत बड़ा हानि उनको हुआ है। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि डिस्टर्ब है, परेशान है, एक तरफ से डिप्रेशन में भी आप हो। आप बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आपको रात में नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, रात भर सो नहीं पाते हो, चिंताओं में पास्ट के बारे में सोच सोच के कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और यही आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस, सबसे बड़ा तकलीफ है। और इसकी वजह क्या रही है, आपका एक भोलापन, आपके अंदर की एक इनोसेंटनेस, आपका वो मासूमियत जिसमें कि दूसरों पर आंख मूंद कर, आंख बंद करके भरोसा किया, और दूसरों पर भरोसा करने की वजह से ही आपका क्या हुआ है, यहाँ पर को ट्रस्ट टूटा है। आपके साथ जो धोखा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बचपने की वजह से, आपकी मासूमियत की वजह से, और आपका दूसरों पे भरोसा करने की वजह से आपके साथ ये क्या हुआ है, यहाँ पर को विश्वासघात हुआ है। तो विश्वासघात आपके साथ जो है किया है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी के साथ हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करा हो, या बिजनेस में कुछ पैसा लगाया था, या किसी के साथ पार्टनरशिप कुछ करी थी। तो मुझे ये दिख रहा है कि वहाँ पर भी आपके साथ धोखा हुआ है, तो इस वजह से भी यहाँ पर को आपने फाइनेंशियल लॉस झेला है। तो ये तकलीफ आपको जो है, आपको परेशानी मिली है, ठीक है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा तनाव आप लेते हो, आप डर रहे हो, आप कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते, फाइनेंशियली कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ आप खो चुके हो, आपने बहुत कुछ खो दिया है। तो इस वजह से आप क्या हो, इस समय बहुत मुझे दिख रहे हो परेशान हो, बहुत मायूस आप हो, बहुत स्ट्रेस्ड आपको दिख रहा है, बहुत तकलीफ में आप हो। मुझे ये दिख रहा है कि आपका तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कुछ लोगों का तो दिल और दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करें।
उनके पास, उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है करने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहली तो एक चीज़ कह दूँ कि सबसे पहले आपके लिए जो दुख का निवारण यहाँ पर होने वाला है, आपकी जो ये परेशानी जो खत्म होने वाली, सबसे पहली चीज़ है कि आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि हीलिंग का यहाँ पर कार्ड आया है। ठीक है, आप हील होने वाले हो सबसे पहले। तो आपकी यहाँ पर को जो है वो अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, आपकी जो है बैलेंसिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि स्पिरिचुअल हीलिंग आपकी हो रही है। इस पर सबसे पहले आपको स्पिरिचुअलिटी के राह पे ले जा रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके पूरे चक्रास जो है वो बैलेंस्ड होने वाले हैं, आप पूरी तरीके से हील होने वाले हो। और जब आप हील होगे ना तो आपका क्या होगा, माइंड, बॉडी एंड हार्ट, तीनों ही चक्रास क्या होंगे, बैलेंस में होंगे। और जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं ना तो तब जाके क्या होता है, हमारी लाइफ बैलेंस होती है और सही दिशा पे चल पाती है। तो सबसे पहले आपके लिए ईश्वर कैसे निवारण करेंगे, आपकी परेशानी को कैसे खत्म करेंगे, सबसे पहले आपकी वो हीलिंग करेंगे। आपकी हीलिंग हो रही है, बहुत जल्द हीलिंग आपकी होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस्ड होने वाले हैं। और आप जब कि आपके चक्रास बैलेंस होंगे, जब आप हील होगे तो तब जाके आप अपनी लाइफ का क्या होगा, एक सही डिसीजन, एक सही पाथ पे चलोगे। तो एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ की मैं कह रही हूँ, आपकी लाइफ की जो है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत यहाँ पर को जो है वो होने वाली है। और सेलिब्रेशन के कार्ड ने बताया है कि बहुत जल्दी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। आप जितनी भी तकलीफ़ों से गुजरे हो, आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, आपको जो भी धोखा अपनों से यहाँ मिला है, प्यार में आपने धोखा खाया है, अपनों से, अपने परिवार से धोखा खाया है, ठीक है, बिजनेस में धोखा खाया है, फैमिली में यहाँ पर को धोखा मिला है, तो जिस चीज़ से भी आप तकलीफ से गुजरे हो तो वो सब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, रिकवरी का आया है। ठीक है, मान लीजिए कि सब कुछ रिकवर होने वाला है, हीलिंग यहाँ पर को सेशन आपको दिया जा रहा है, आप हील होने वाले हो। ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे अभी एनर्जी क्या है, स्लोइंग डाउन, यानी कि धीरे धीरे ये सब कुछ होगा। जैसे कछुआ अपनी चाल में चलता है ना, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ आसान नहीं है। धीरे 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 आप क्या करोगे, एक नई लाइफ के चैप्टर को जियोगे, एक नई आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होगी और नई शुरुआत के साथ आप चलोगे। लेकिन इस बार आपको अलर्ट रहना है, आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। पहले आपने जो लेसन लिया है, आप कहीं ना कहीं बार बार ये गलती करते हो, दूसरों पर भरोसा करना, दूसरों पे ट्रस्ट करना, आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा कर लेते हो और चल पड़ते हो। आपने जिसने जो आपसे कहा वो आपने मान लिया। आपका दिल एकदम बहुत मासूम और भोला है गाइस, आप बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ही मासूम। आप लोगों के छल को, लोगों के मतलब को नहीं समझ पाते हो। लोग आपको कहीं ना अपने मतलब के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं और बहुत बार कर भी चुके हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की परेशानी की तकलीफ जो ये है तभी दूर होगी जब सबसे पहले आप संभलना सीखोगे। आप दूसरों पे, हर किसी पे ट्रस्ट करना, मतलब हर किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना छोड़ दोगे। सबसे पहले खुद पे भरोसा करो, दूसरों पे नहीं। आपको जब अपनी मासूमियत से, मतलब एक समझदार व्यक्ति आप बनोगे, आप एक बहुत भोले इनोसेंट पर्सन हो, तो आपसे पहले कहा जा रहा है कि समझदार ये बनिए, समझदार बनिए, मैच्योर बनिए। आप भले कोई भी एज में हो, लेकिन आप कहीं ना बिल्कुल इस तरह की हरकत करते हो कि एकदम से किसी से भी अपनी या तो बात भी कह देते होंगे, अपनी सारी बात भी, अपने राज भी बता देते हो और दूसरे आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। आप अपनी मासूमियत, भोले पन में जो रह जाते हो और लोग आपसे अपना काम भी निकलवा लेते हैं। तो आपको सबसे पहले समझदार होने की ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग आपकी हो रही है। दूसरी बात आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको जो है बेवजह की मतलब चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर चिंता में नहीं जाना है, पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। पास्ट को आप रिलीज करिए और ईश्वर यहाँ पर आपकी हीलिंग तो कर ही रहे हैं और साथ में वो आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर एक रिश्ते से जिसमें टूटे हो, ठीक है, सेपरेट यहाँ पर को हुए हो, अगर आप जो है खाली आपका जो एक रिश्ता एंड हो चुका है ना, तो उन लोगों की लाइफ में बता दूं कि बिल्कुल कोई न्यू पर्सन यहाँ पर, चूंकि पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू न्यू पर्सन के कार्ड मुझे बता रहे हैं और द फूल ने भी बता दिया है कि कोई नया व्यक्ति, ठीक है, तो यहाँ एक कोई ऐसा नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है। और फूल का कार्ड ये भी बताता है कि जो ये रिलेशनशिप पहले एंड हुआ है ना, ये पर्सन ने हमेशा आपको इग्नोर किया है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक चीज़ कह दूँ कि आप में से नए तरीके से यहाँ पर को रिश्ते की एक शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है। बिल्कुल न्यू पर्सन यहाँ पर को आएंगे और कुछ लोगों की लाइफ में ये पुराने पर्सन का भी आने का योग है। क्योंकि वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों का दोबारा से मिलन होगा।
ठीक है। और जस्टिस भी यहाँ पर को आपके साथ होगा। हो सकता है कि आप दोनों में इंटरकास्ट इशू हो, आप दोनों का धर्म अलग हो, इंटरकास्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपका सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलेगा। ये पर्सन, चूंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि जो आपको छोड़कर गए हैं, तो सब कुछ छोड़ कर आपको चले गए थे, तो ये वापस से आएंगे सब कुछ भुला करके, ठीक है। सब कुछ पुराना जो है भूल कर एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। द फूल बताता है कि न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है अभी एंड नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई रिकवरी आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। कुछ कुछ लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि पर्सन ना, पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि एक न्यू पर्सन को भी बताता है कि कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन आएंगे, ठीक है। जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए चाहते हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे, और जो लोग चाहते हैं कि पुराना पर्सन, उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए पुराने पर्सन यहाँ पर को आएंगे। जो लोग खाली सेपरेट हैं, जो लोगों का भी रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है, खाली सेपरेट हुए हैं, उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन वापस से लौट कर आने वाले हैं। यहाँ पर उनका रियूनियन होने वाला है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं और ये पर्सन आपका जो है साथ निभाने वाला है। क्योंकि एक बार मैंने देखा कि इस पर्सन ने पीछे कदम हटाया है, लेकिन अब की बार ये पर्सन आपके साथ अपनी बहुत सारी फीलिंग को एक्सचेंज करने वाले हैं। बहुत सारी आप दोनों एक दूसरे के साथ फीलिंग को शेयर करोगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है, दिख रहा है कि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि मैरिज आपके साथ करेंगे। बहुत जल्दी आप दोनों की जीवन में खुशियाँ, सेलिब्रेशन आएगा। ये पर्सन वापस से आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे। और 6 ऑफ वैंड्स बताता है कि जीत मिलना, सेलिब्रेशन होना। तो बहुत जल्दी यहाँ पर कोई एक खुशी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, उत्सव यहाँ पर को होने वाला है, ठीक है। सेलिब्रेट आप करने वाले हो मिलकर एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप अपनी मैरिज को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे, बहुत धूमधाम से, सेलिब्रेशन के साथ, जश्न के साथ आपकी जो है ये मैरिज इस पर्सन के साथ होगी। और ये जो पर्सन है आपके साथ कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में इंटरकास्ट भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिख रहा है। और ये पर्सन होंगे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आगे चलकर, ठीक है। अगर आप खाली सेपरेट हुए हो, इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में गए हो तो, और अगर जिन लोगों का ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड हो चुका है पहला, तो मैं बता दूं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं। कोई न्यू पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। कोई नया लव प्रपोजल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मुझे दिख रही कि जो आपकी तरफ आने वाली है। और ये जो पर्सन होंगे ये बहुत ही प्योर पर्सन होंगे, ये बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे, क्योंकि ये पर्सन न्यू होंगे और रोमांटिक बहुत होंगे, लेकिन ये आपके सोलमेट होंगे। तो आपको आपका सोलमेट मिलने जा रहा है। तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ना सोलमेट भेज रहे हैं जो आपकी हीलिंग भी करेंगे, ठीक है। और इस पर्सन के आने से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी हीलिंग होगी। ये पर्सन आपको हील करेंगे। इनके आते ही आप क्या होगे, हील होगे। आप पास्ट का सब कुछ भूल जाओगे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, पास्ट में जो भी आपका कोई रिलेशनशिप रहा था, आप उसको भी भूल जाओगे। पहला जो रिलेशनशिप बुरी तरीके से एंड हुआ है, बुरी तरीके से टूटा है, आपको जो भी चोट मिली है, तो ये उन सब चीज़ों को आप भूल जाओगे, क्योंकि ये जो पर्सन होंगे नए, ये आपको हील करेंगे। तो कोई एक ऐसा पर्सन जो है सोलमेट आपकी ज़िंदगी में न्यू आने वाले, जो आपको हील करने वाले हैं। इनसे आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, ठीक है। ये आपको रिकवर करेंगे, वापस लेकर आएंगे आपको आपकी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन अभी जो है चीज़ें क्या हैं, सही नहीं चल रही हैं। अभी सही समय नहीं आया है इस पर्सन के मिलने का, लेकिन बहुत जल्द ये पर्सन आपको जो है मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि अभी सब चीज़ क्या हो रही है, धीरे धीरे, अभी टाइम लगेगा आपके जीवन में आने में, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कमिटेड भी बहुत होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ जो है कमिटेड होने वाले हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि पर्सन इमेच्योर हो। ये जो न्यू पर्सन है ये थोड़ा सा इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। और या हो सकता है कि आप बहुत इमेच्योर थे, लेकिन अब आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। तो ये जो पर्सन है थोड़ा सा, ये मुझे दिख रहा है कि स्लो है, इनकी जो आने की एनर्जी है वो थोड़ा धीमी है, लेकिन ये पर्सन बहुत मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं और ये आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं। और एक बहुत अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप आपका जो है मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साथ होने वाला है। तो ये काफ़ी आगे चलकर मुझे दिख रहा है ना कि आपकी केयर भी करेंगे। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि जो कि बताता है इस पर्सन का साथ आपकी जो है बहुत अच्छी एक दोस्ती रहेगी, केयरिंग रहेंगे, बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुनेंगे, आपके साथ इमोशनल ये पर्सन रहेंगे। और ये आपका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में क्या रहेंगे, बैलेंस्ड आपके रिलेशनशिप में रहेगा। तो चूँकि हीलिंग आई है तो बैलेंसिंग तो वैसे भी आपकी ज़िंदगी में हो ही रही है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है
कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया है, यानी कि बताता है कि आपने जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक किया था, तो अब आ रहा है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस्ड कॉम्प्रोमाइज़। जब दो तराजू के पलड़े बराबर हो जाते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में बैलेंसिंग का आना। अब आपकी ज़िंदगी जो जितना भी डिसबैलेंस था ना, अब सब कुछ बैलेंस होने जा रहा है। ठीक है, आपने जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने जो भी त्याग किया है, जो भी बलिदान किया है, अब आपकी ज़िंदगी में वो आपकी इच्छाओं को पूरा भी करेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में आ रहा है बैलेंसिंग। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको लगता था कि नहीं मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, आपने जो कुछ भी नकारात्मकता घटा थी आपकी लाइफ में, वो अब दूर हो रही है। ठीक है, और यहाँ ये भी आ रहा है कि आप दूसरों की मदद भी आपको करनी है। कहीं ना कहीं आप ना एक बहुत मददगार व्यक्ति हैं, जो दूसरों के बहुत काम आते हैं। आपको दूसरों की बहुत हेल्प करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इससे आपको अच्छा भी लगता है और आप हील भी होते हो। ठीक है, और आपको मेडिटेशन करने के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि ये जो है स्ट्रेस से, ये कुछ चूँकि दिख रहा है कि कुछ स्ट्रेस डिप्रेशन भी आपको, मुझे दिख रहा है कि है एक सप्रेशन का टाइप का घुटन आपको, एंजाइटी। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन का कार्ड है, आप मेडिटेट करिए। ठीक है, जिससे कि आप हील भी होंगे और आपकी दुख तकलीफें क्या होंगी, दूर होंगी। तो इस तरह से ईश्वर ना आपकी ज़िंदगी में आपकी परेशानी को क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। और बहुत जल्द आपके लिए आया है सेलिब्रेशन का कार्ड, और आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ आ रही हैं। आपके जीवन में बहुत जल्दी जीत आ रही है। आपके जीवन में 6 ऑफ वैंड्स बताता है कि जीत आना, सफल होना, आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हो। आपने जो कुछ भी फाइनेंशियल लॉस झेला था ना, तो मैं बताती हूँ कि आपके लिए ये भी आ रहा है कि फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से, मुझे दिख रहा है कि गेन करने वाले हो। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले आपके लिए आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छा स्टेबल इनकम सोर्स भी आएगा। ठीक है, आप एक कोई न्यू बिजनेस या कोई न्यू जॉब, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफर मुझे दिख रहा है कि वो आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपका जो है ये कार्ड बता रहा है कि आपको थोड़ा सा बस तैयार हो जाइए, थोड़ा आपको हार्डवर्क ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो कुछ भी फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर को दिख रहा है कि झेले हैं, जितना भी फाइनेंशियल लॉस जो है वो आपको हुआ है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल आपको जो है सक्सेस मिलने वाली है, प्रॉफिट्स होने वाली है। ठीक है, आप बहुत वेल्दी होने वाले हो। ठीक है, आप बहुत वेल्दी होने वाले हो, आपकी इनकम जो है वो बढ़ने वाली है, इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि रिकवरी आपके लिए आ रहा है, तो रिकवर आप होने वाले हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी सेलिब्रेट हो गया। ठीक है, आपने जो भी फाइनेंशियल लॉस किया है सब कुछ रिवर होगा, सब कुछ चीज़ों की वापसी आपको मिलेगी। आपने अपनी हेल्थ में, आपने इमोशनली जो कुछ भी ड्रेन कर दिया, इमोशनली जो भी कुछ लॉस हुआ है वो आपको वापस मिलेगा। ठीक है, आपने जितना भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें भी आपने लॉस करी है, वापस से आपको सब कुछ प्रॉफिट होने वाला है, इनकम आपका इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि आप हील भी हो रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस भी हो रही है, और बहुत जल्दी सेलिब्रेशन, मतलब खुशियाँ आपके जीवन में जो है वो बहुत जल्दी लाने वाली हैं। आपके जो भी दुख हैं, आपकी तकलीफें हैं, आपके आंसू को जल्दी यहाँ ईश्वर पहुँचने वाले हैं, और आपकी ये परेशानी मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द खत्म होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि स्लोविंग डाउन का कार्ड है। यानी कि मतलब आपकी ज़िंदगी में ना कुछ भी आसानी से आपको नहीं मिलता है, धीरे 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 आपको मिलता है, लेकिन वो एक अच्छा स्टेबिलिटी के साथ आपको मिलता है। कि मतलब ये नहीं कि एक पल झटके में आपको खुशी मिली फिर बिखर गया, नहीं, आपकी बात जो ईश्वर आपको देंगे, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को लाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आप हील होते जा रहे हैं, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है आप मेडिटेशन जरूर करिए। ठीक है, बहुत सारे छुपे हुए आंसर जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी बातें जो थिंकिंग आप कर रहे हैं, जिस चीज़ों से तनाव आपको है, तो वो सब चीज़ों को, तकलीफ़ों का जो निवारण है वो आपके लिए मेडिटेशन में है। आपको मेडिटेट करना है, मेडिटेशन इसलिए करना है ताकि आपकी हीलिंग हो सके, आपका माइंड बॉडी सोल हार्ट जो है वो बैलेंस्ड हो सके। और आप जब बैलेंस्ड होंगे तो आपकी लाइफ बैलेंसिंग में चलेगी, और आपके जीवन में सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके जीवन में दिख रहा है कि वेल्थ भी आपको बहुत मिलने वाली, जितना भी फाइनेंशियल लॉस जिन लोगों ने झेला है उनको वापस से वो प्रॉफिट होने वाला है, सब कुछ रिकवर होगा, जीत आपको मिलेगी। बिजनेस में लॉस था तो दोबारा से आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको बिजनेस की जो है वो मिलने वाली है, कोई न्यू प्रपोजल आपको मिलेगा, कोई न्यू ऑफर आपको मिलेगा, और बहुत अच्छा आप गेन करोगे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा प्रॉफिट इनकम आप कमाओगे। ठीक है, आगे चलकर आपकी ये तकलीफ़ें हैं, जो ये परेशानी है, ये बहुत जल्दी अंत होंगी। और यहाँ मैं देख रही हूँ
कि ईश्वर आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपने अपनी लाइफ में जितना भी पेन झेला है, जितना भी धोखा आपने खाया है, तो कहीं न कहीं आपको वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी बनाने वाले हैं और आपको अलर्ट भी किया जा रहा है कि जो कुछ भी आपने पास्ट से सीखा है, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अनुभवों को अपनाइए, ठीक है? वो गलती बार-बार आपको नहीं करनी है। आप क्या करते हैं, बार-बार दूसरों पे विश्वास करते हैं, फिर आप विश्वास करते हो, फिर आप विश्वास करते हो, फिर आप धोखा खाते हो, फिर आप विश्वास करते हो। तो अब की बार ऐसा आपको जो है वो नहीं करना है, ठीक है? तो ये है ईश्वर की तरफ से आपके लिए निवारण, आपकी परेशानियों का अंत। आपने जितनी भी तकलीफ़ें, जितना भी पेन, यहाँ पर दर्द झेला है, ठीक है? जितना भी आपको लोगों ने यहाँ पर को दिख रहा है कि पीठ पीछे से वार किया है, धोखा आपके साथ किया है, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पर को अब क्या है, अंत होने जा रहा है। ठीक है? और आप ये देखेंगे कि जिन्होंने आपको दुख तकलीफ़ें दी हैं, आपका फ़ायदा उठाया है ना, उनको भी उनका यहाँ पर दिख रहा है कि कर्मा ज़रूर यहाँ पर को मिलेगा। और क्योंकि कर्मा ज़रूर मिलता है गाइस, और यहाँ पर आपके इस भोलेपन का फ़ायदा उठाने वालों को तो उनका कर्मा मिलेगा, और आपको लेकिन बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर कोई ईश्वर देने वाला है। बस आपको कुछ गलतियों से बचना है, और वो है किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा कर देना, हर किसी को अपना एक मासूम चेहरा आपको नहीं दिखाना है। आप बहुत मासूम हो, बहुत भोले हो, आपके मन में किसी के लिए कोई छल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा अब सतर्क रहना है, आपको थोड़ा अलर्ट होना है, ठीक है? आपको जो है अब आगे चलकर अगर आपको अपनी लाइफ में ये है कि कुछ मतलब अच्छा करना है, तो आपके लिए यहाँ पर जो ये गाइडेंस आ रही है ना, कि हमेशा मैच्योर बनिए, ठीक है? बी मैच्योर एंड केयरफुल। आपके लिए ये द फूल का कार्ड ये गाइडेंस दे रहा है, ये गाइडेंस भी आपको दे रहा है कि बी मैच्योर एंड केयरफुल, लिसन टू यूर सोल, यूर गाइड एंड यूर डियर वंस, ठीक है? कि आप अपनी आत्मा की बात को सुनिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, ठीक है? या फिर जो आपके गाइड हैं, मार्गदर्शन, या फिर जो आपके डियर वन जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर वो आपसे कुछ अच्छी बात कह रहे हैं, आपको जो है सतर्क कर रहे हैं, जो भी आपके चाहने वाले हैं, तो आप उनकी बात को ज़रूर सुनिए, ठीक है? मैच्योर बनिए और केयरफुल बनिए। आप कहीं न कहीं एक लापरवाह व्यक्ति भी मुझे दिख रहे हैं कि आपने पहले बहुत कुछ लापरवाही करी है, और जिसकी वजह से ही आप जो है अपनी लाइफ में कई बार धोखा जो है वो खाए हो। तो आपके केयरलेस होने की वजह से, आपका लापरवाह होने की वजह से, इमैच्योर होने की वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ क्या है, हुई हैं। तो आपको मैच्योर बनने के लिए कहा जा रहा है, और केयरफुल रहिए अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है? आप बिल्कुल भी केयरलेस मत होइए। आपको परवाह करना सीखना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में जब मैच्योर बनोगे, तभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। जितने बार आप लापरवाही करोगे, जितने आप केयरलेस रहोगे, मैच्योर नहीं बनोगे, वही भोला मासूम चेहरा लेकर चलोगे लोगों के साथ, वही भोली मासूमियत रखोगे, समझदार नहीं बनोगे, लोगों के माइंड को नहीं पढ़ोगे, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनोगे, तो आप क्या करोगे, धोखा ही खाओगे। तो ये आपसे बिल्कुल क्लियरली कहा जा रहा है गाइडेंस, ठीक है? तो यहाँ आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत जल्दी आपकी तकलीफ दूर हो रही है, और मुझे एक तरफ से ये लग रहा है कि बिल्कुल आप जो है आज की रीडिंग से गाइडेंस लेके ज़रूर मैच्योर बनोगे, और हर किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करोगे, केयरफुल बनोगे, तो ज़रूर आपकी तकलीफ़ें भी देखना कि बहुत जल्दी जो है वो दूर हो जाएंगी, ठीक है? तो ये थी आपकी पाइल नंबर 2 रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यदि आपका दिल करे, आपका मन करे, आपकी अंतरात्मा कहे, तो ही आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपका मन ना करे तो रहने दीजिएगा, ठीक है? जो आपका दिल करे वही आप करें, ठीक है? तो खुश रहिए, अपने आप को मस्त रखिए, आगे बढ़ते रहिए, किसी की परवाह मत करिए कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का तो काम ही है कहते रहना, ठीक है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो कल की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो आज अपने बारे में सोचिए, ठीक है? खुद के लिए बहुत अच्छा सोचें। जब आप खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, तो आप दूसरों से भी बेहतर रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में जो है वो पाते हैं, ठीक है? सो लोगों की परवाह मत करिए कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है? तो अपने लिए लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। सो ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय, बाय नंबर 2।